नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड 4th सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम 2024-25 प्रैक्टिकल एग्जाम की न्यू डेट शीट जारी कर दिया गया है, अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम में बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम डेट में जो बदलाव हुआ है उसकी नई प्रैक्टिकल एग्जाम डेट शीट क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम की टाइमिंग क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम की कितनी फाइल बनानी है आप लोगों को, प्रैक्टिकल एग्जाम में न्यूनतम कितना अंक दिया जा सकता है आपको और अधिकतम कितना अंक दिया जा सकता है, अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम में कम से कम कितना अंक आपको दिया जा सकता है और अधिक से अधिक कितना अंक दिया जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग नोटिस पे आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी हो सके। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, ध्यान रखना, प्राप्तांक CO/476/2025 3 जुलाई 2025 को एक नोटिस जारी हुई थी। उसी दिन ध्यान रखना फिर प्रैक्टिकल एग्जाम डेट में बदलाव किया गया और आप खुद दे सकते हैं प्राप्तांक CO/477 476 थी नोटिस और नोटिस संख्या 477 हो गई। ठीक है, /2025 3 जुलाई 2025 संशोधित, साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये संशोधित डेट शीट है। क्लियर है? तो पहले 3 जुलाई को प्रैक्टिकल एग्जाम डेट जारी हुआ था, फिर 3 जुलाई को ही संशोधित प्रैक्टिकल एग्जाम डेट जारी हुआ। अगर आप देखेंगे खुद पता चल जाएगा, साइट पे जाकर देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला नोटिस था, यहाँ पर 8 जुलाई को ज़्यादा कॉलेजों का प्रैक्टिकल था, लेकिन जो नई डेट आई हुई है प्रैक्टिकल की उसमें देखेंगे तो 8 जुलाई को 1 2 3 4 सिर्फ 4 कॉलेज का है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम डेट में ध्यान रखिए बदलाव हुआ है। तो हम लोग नई नोटिस जो है, संशोधित नोटिस है, इसी को देखेंगे क्योंकि इसी के अनुसार आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। 3 जुलाई 2025 को संशोधित प्रैक्टिकल डेट शीट जारी किया गया है। सूचित किया जाता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध बीएड महाविद्यालयों संस्थानों के छात्र छात्राओं की बीएड चतुर्थ सेमेस्टर 2025 सत्र 2023-25, क्योंकि आपका जो एडमिशन हुआ 23 में हुआ था, ठीक है, तो आप 25 में फाइनल हो रहा है, तो 23-25 की प्रायोगिक परीक्षाएं 7 जुलाई से निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित कराई जाएंगी। निम्न मतलब नीचे जो दिया गया है। तो क्रम संख्या, प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा की तिथि और कॉलेज कोड। कॉलेज कोड कैसे पता चलेगा? तो जो आपका एडमिट कार्ड है, ध्यान रखिए, उसमें दिया गया है कॉलेज कोड, तो अपने कॉलेज का कोड देखिए और यहाँ पर मिला लीजिए। 7 जुलाई को जिसका कॉलेज कोड है इसमें मिलेगा तो उनका 7 जुलाई को होगा। ठीक है, तो 7 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आपका प्रैक्टिकल होगा। क्लियर है? तो आप लोग नोटिस को देख लीजिएगा और ध्यान रखना प्रैक्टिकल एग्जाम में 9 बजे लगभग आपको पहुंच जाना है। जो सेंटर आपका रहेगा अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा नोडल सेंटर आपका कहाँ है, आपके कॉलेज में ही होगा या फिर कोई अन्य सेंटर पे। क्लियर है? तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे तो आपका कॉलेज कोड मिल जाएगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 7 जुलाई 7/7/25 इस दिन 2201, ठीक है, 2202 2208, ठीक है, 2306 2342 2336 2362 2374 2397 2353 2350। तो इस सारे जो हैं ध्यान रखिए आपका 7 जुलाई को है। ठीक है, 7 जुलाई को ये सारे कॉलेज के प्रैक्टिकल होंगे। कॉलेज कोड साफ शब्दों में बता रहा हूँ, कॉलेज कोड आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा, उसमें से देख लीजिएगा। फिर 8 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो 2368 से 2423 2425 2424 जो कॉलेज कोड होगा इनका 8 जुलाई को होगा। इसी तरह से 9 देख लीजिए, 9/7/2025 तो 2506 से 2555 देख लीजिएगा। ठीक है, अपने कॉलेज का कोड मिला लीजिएगा। इसमें है 9 तारीख हो जाएगा। 10 तारीख का किसका प्रैक्टिकल होगा तो 2559, ठीक है, से लेकर 2583 आप देख लीजिएगा। इसमें जो भी कॉलेज कोड आपका दिया गया है, अगर आपका कॉलेज कोड इसमें है तो आपका 10 तारीख को हो जाएगा। अभी 11 जुलाई को किसका किसका प्रैक्टिकल है तो 11 जुलाई को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो 2422 से
2388 तक, ये सारी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर ये कॉलेज कोड है तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल 11 तारीख को होगा। और 12 तारीख को किसका प्रैक्टिकल होगा? 12 जुलाई को। तो 2563 से ध्यान रखिएगा, 2530, जिनका कॉलेज का मतलब कॉलेज कोड आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्रम से नहीं है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 14 तारीख को, 13 तारीख को छुट्टी है, ध्यान रखना। 13 जुलाई को कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। 14 जुलाई को तो 2705 से 2757 तक होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। 15 जुलाई को आप 2331 है, यहाँ से लेकर 2385 तक भी जिन लोगों को होगा उनका रहेगा। 16 जुलाई को 2203 से 2314 मिला लीजिएगा, जिसका भी कॉलेज कोड होगा उसका 16 जुलाई को हो जाएगा। 17 जुलाई को 2770 और 2801 तक। 18 जुलाई को ध्यान रखना, 18 जुलाई को 2827, सिर्फ एक कॉलेज का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो आप लोग नोटिस जाकर साइट पर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। उक्त समस्त बीएड महाविद्यालयों संस्थानों से अनुरोध है कि प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा की निर्धारित तिथियों से छात्राओं को अपने स्तर पर अवगत कराने एवं निर्धारित तिथि पर प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथियां किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तनीय हो सकती हैं। तो आप क्लियर हैं? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 3 जुलाई को नोटिस जारी हुआ था, ठीक है, लेकिन ये फिर संशोधित जारी हुआ 3 ही जुलाई को। तो ये आपका संशोधित डेट मैंने बताया। आप लोग प्रैक्टिकल स्थल पर 9 बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कितनी फाइल आपको बना सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में कितना अंक आपको मिल सकता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। वीडियो को प्लीज़ निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि आपको भी पता है नोटिस में बदलाव हुआ है। अगर किसी का छूट गया तो ध्यान रखना, बाद में फिर बहुत विलम्ब होता है प्रैक्टिकल होने में, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए अपने जो भी मित्र हैं सभी को जारी कीजिए वीडियो को, ठीक है। कॉलेज के ग्रुप में कॉलेज के जो ग्रुप है उस पर शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, इससे सभी को सही जानकारी प्राप्त हो सके। और कुछ नहीं तो आप साइट पे जाकर नोटिस को डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, किसी छूटना नहीं चाहिए, छूटने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को कितना अंक प्रैक्टिकल में दिया जा सकता है, कितने अंक का प्रैक्टिकल है। तो आप देख सकते हैं 4th सेमेस्टर का है, इसमें 3 पेपर आपका था, 401, 402, 403। पहला पेपर कौन सा था? असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। आपका 80 अंक 100 अंक का पेपर था, जिसमें 80 अंक का टर्म एग्जाम था, 32 अंक चाहिए था, क्योंकि 40% चाहिए। 80 का 40% पास होने के लिए चाहिए, तो 80 गुणते 40/100 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0, यहाँ 8 चौक 32, अर्थात 32 अंक 80 में कम से कम आपको प्राप्त होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ। और टर्म एग्जाम का जो एग्जाम आपका हुआ है, और इंटरनल असेसमेंट 20 में 80 चाहिए, मतलब 40% ये भी है। तो 100 में आपको 40 अंक, ध्यान रखना 100 में 40 अंक तो चाहिए, लेकिन 80 में 32 अंक अनिवार्य है, 20 में 8 में अगर कम मिलेगा तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 402 था, 40 में 16 चाहिए, 10 में 4 चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपका 403 स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, 40 में 16, 10 में 4 चाहिए। अब हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। थ्योरी में तो आपको 40% चाहिए पास होने के लिए, जो इंटरनल असेसमेंट है, लेकिन मेन प्रैक्टिकल और वाइवा इसमें तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में आपको 50% चाहिए, ठीक है। थ्योरी में आपको 40% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखना, थ्योरी में 40% चाहिए, लेकिन अलग अलग। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ध्यान रखना आपको 45% चाहिए, साफ साफ तुम लिखा गया है, ठीक है, 45%, ठीक है। जैसे मान लीजिए 400 का हो जाए, 400 का 45% 180 होता है, ठीक है। सॉरी, 45% 180 होगा, जब वैसे 40% चाहिए, 416 160 होगा, लेकिन 45% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल थ्योरी में आपको 45% चाहिए, इससे आपको जानकारी होगी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ सिलेबस में, ठीक है। तो मेन प्रैक्टिकल एंड वाइवा 150 अंक का है, तो इसमें आपको 50% चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल में आपको 50% पास होने के लिए चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 150 है, 150 अंक का मेन वाइवा एंड प्रैक्टिकल है, तो इसका 50% कितना हो जाए? 150 गुणते 50/100 कर दीजिए, ठीक है। एक 0 से 0 से यहाँ काट दीजिए, 15×5 = 75, 75, क्लियर। तो 75 अंक हो गया, लेकिन 50 का 50% कितना होगा? 25। आप ऐसे निकालिए, 50 गुणते 50/100,
एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, 25 25 अंक मिल गया। क्लियर हो गया। अर्थात प्रैक्टिकल में आपको कम से कम पास होने के लिए 50% अर्थात 75 अंक चाहिए, और इंटरनल असेसमेंट में भी आपको 50% अर्थात 25 अंक चाहिए। इससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में इससे कम दिया ही नहीं जाता है। इससे कम देने का मतलब प्रैक्टिकल में आप फेल हो गए, और प्रैक्टिकल में फेल है, ध्यान रखना, दोबारा प्रैक्टिकल होता भी नहीं है। प्रैक्टिकल दोबारा उन्हीं बच्चों को होता है जो बच्चे प्रैक्टिकल छूट जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इसलिए प्रैक्टिकल में कोई किसी को फेल नहीं किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में आपको कम से कम कितना अंक दिया जा सकता है? कम से कम 50% अर्थात 75 अंक, और अधिकतम अधिकतम कोई सीमा नहीं है, कितना भी दे सकते हैं, 150 में पूरा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मली 80% दिया जाता है। रीजन, अगर आपको 80% से ज़्यादा दिए हैं तो इंटरनल असेसमेंट फाइल वगैरह देख सकते हैं, जो टेस्ट वगैरह होता है हर महीने में, वो चीज़ बहुत कम कॉलेज वाले कराते हैं, फिर वो फंसने का डर रहता है। और फाइल भी बहुत कम कॉलेज वाले बनवाते हैं, फंसने का डर रहता है, इसलिए 80% से अब नहीं देते हैं। तो 150 का ध्यान रखना, 150 का 80% कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए, बटे 100 कर दीजिए। 8 यहाँ से 0 0 काट दीजिए। ठीक है, 15 8 120, 120 हो गया। अर्थात 150 में 120 अंक नॉर्मली दिया जा सकता है। और 50 का 80%, 50 का 80%, 50 गुणते 80 बटे 100 कर दीजिए। जीरो से यहाँ जीरो, 8 8 8 पंचे 40, अर्थात यहाँ 50 में 40 अंक आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, टोटल कितना प्रैक्टिकल आपका है? 200 अंकों का। 200 अंक में 50% कितना होगा? 100 अंक। 100 अंक कम से कम दिया जा सकता है, और अधिकतम 80 अंक भी कितना भी दिया जा सकता है। लेकिन 80 अंक देंगे तो 8 दूनी 16, 108 हो जाएगा। ठीक है, 200 गुणते 80, अगर 80 अंक भी आपको मिलता है तो ध्यान रखिए, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो से यहाँ, एक जीरो, अर्थात 8 दूनी 16, 160। 160 अंक कम से कम मिलना चाहिए। इससे कम अगर मिलता है तो ध्यान रखिए, आपकी तरफ से नुकसान हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली जो अच्छे बच्चे हैं उनको मिलता है। अपने कॉलेज में आप बात कर लीजिए, कैसे भी आपको कम से कम 80% मिले। ठीक है, तो 200 में 160 आपको मिले। अब फाइल कितनी बनानी है वो देख लीजिए। तो ये क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 50% अर्थात 75 अंक, 150 में और 50 में 25 अंक, 200 में 100 अंक कम से कम दिया जा सकता है, और अधिकतम कुछ भी, लेकिन नॉर्मल 80% देते हैं तो 160 अंक। अब फाइल कितनी बनानी है? एक आपको इंटर्नशिप बनानी है। इंटर्नशिप की फाइल 1 महीने तो 4 वीक अर्थात 28 दिन होता है, लेकिन 1 महीने के लिए आप लोग किसी कॉलेज में जाके वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किए होंगे, मतलब सीखे होंगे, पढ़ाए होंगे। आप ध्यान रखना, एक तरह से वहाँ जाके आप बच्चों को पढ़ाए होंगे, सिखाए भी होंगे। तो फाइल होती है इंटर्नशिप की, आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल की फाइल है इसमें टीचिंग प्रैक्टिकल एग्जाम इन बोथ पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके टीचिंग के हैं। मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में देखे होंगे, आपको मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी होगा, भूगोल हो सकता है, हिंदी इतिहास हो सकता है। ठीक है, या फिर मैथ फिजिक्स हो सकता है, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है। जो आपके पेडागोजी 2 सब्जेक्ट है, उसी की फाइल बनानी है। ठीक है, उसी की आपको फाइल मतलब लेसन प्लान बनाना है। और बता रहा है अगले लाइन में, बी वाले भाग में, 5 माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है। 5 माइक्रो फाइल बनानी है, 25 माइक्रो मतलब बृहद फाइल बनानी है। ठीक है, 5 माइक्रो 25 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आर कंपलसरी इन बोथ पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट, दोनों में। अर्थात मान लीजिए आपका हिंदी और भूगोल है, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिक्स सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो 5 आपका हिंदी का माइक्रो बनाना है, 5 भूगोल का, और 25 हिंदी की माइक्रो टीचिंग बनाना है, और 25 भूगोल का। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप मैथ और फिजिक्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो 5 आपको मैथ का माइक्रो बनाना है, 5 आपका फिजिक्स का माइक्रो बनाना है, 25 आपका मैथ का माइक्रो टीचिंग बनाना है, और 25 आपका फिजिक्स का टीचिंग बनाना है। क्लियर? अर्थात 10 फाइल आपका माइक्रो हो गई, 50 लेसन प्लान आपका फाइल नहीं लेसन प्लान। ठीक है, तो एक आपकी फाइल इंटर्नशिप की हो गई, एक आपकी दोनों टीचिंग 1 सब्जेक्ट, दूसरा टीचिंग 2 सब्जेक्ट, 3 फाइल आपकी हो गई इसमें। ठीक है, 3 फाइल आपकी हो गई, जिसमें पहला आपका इंटर्नशिप का रहेगी, और दूसरा आपका लेसन प्लान 1 पहला सब्जेक्ट का लेसन प्लान रहेगा, दूसरा विषय आपका रहेगा। ठीक है, तो 2 विषय है, आप समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए हिंदी भूगोल है, एक हिंदी की, एक तो आपका इंटर्नशिप की फाइल हो गई, दूसरा आपका ध्यान रखिएगा
हिंदी लेसन प्लान रहेंगे और हिंदी के ही 5, ध्यान रखना, 5 माइक्रो रहेंगे, 25 माइक्रो रहेंगे। और मान लो भूगोल है तो भूगोल का 5 माइक्रो होगा, 25 माइक्रो होगा। क्लियर है? तो आपकी तरफ से 3 फाइल है, एक लेसन इंटर्नशिप की है और 2 जो है, 2 सब्जेक्ट हैं आपका। जैसे मान लीजिए एक मैथ था, एक आपका फिजिक्स था। तो मैथ का 5 माइक्रो, तो ये 5 पार्ट है वही रहता है, ठीक है। और 25 जो है आपका, ध्यान रखिएगा, माइक्रो, अर्थात 25 लेसन प्लान आपको बृहद वाला बनाना है। और फिजिक्स से फिजिक्स का 5 माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 25 माइक्रो बृहद वाला रहेगा। तो जो माइक्रो फाइल है ना, ये ध्यान रखिएगा एक ही रहेगी, उसमें दोनों का आप बना लीजिएगा, उतना वो दिक्कत नहीं है, फिर कॉलेज में पूछ लीजिएगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट वाला है, हिंदी है, ज्योग्राफी, या फिर आपका मैथ और फिजिक्स, दोनों का अलग अलग रहेगा। तो 5 आप माइक्रो दोनों का था, 10-10 ये हो गया लेसन प्लान माइक्रो वाला, ठीक है। 5 मतलब 10 माइक्रो लेसन प्लान और 25-25 50 माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। 50 जो है बृहद वाला है और 10 सूक्ष्म वाला है। एक फाइल में तो इंटर्नशिप की हो गई, बाकी जो 2 फाइल अलग अलग है, ध्यान रखिए, उसको भी ध्यान रखिएगा। 2 क्या, आप एक तरह से माइक्रो वाला एक हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया, तो आपका 4 फाइल हो गई, ठीक है, 4 हो गई। एक इंटर्नशिप की, एक माइक्रो की, चाहे फिजिक्स मैथ हो, चाहे हिंदी ज्योग्राफी हो, उसमें माइक्रो वाला एक में ही बना दीजिएगा। एक मान लो फिजिक्स बना दीजिए, 5 मैथ का बना दीजिएगा, 5 फिजिक्स का, 10 माइक्रो हो गया। और 25 जो है मैथ का एक फाइल बना दीजिएगा और 25 जो है फिजिक्स का एक फाइल बना दीजिएगा। तो आपका माइक्रो जो अर्थात जो लेसन प्लान है बृहद वाला, 50 बनाना है, 25 मैथ का, 25 फिजिक्स का, या फिर 25 हिंदी का, 25 ज्योग्राफी, इस तरह जो भी आपका होगा। क्लियर है आप? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक आपका इंटर्नशिप की फाइल बनेगी, बाकी 2 सब्जेक्ट उस थर्ड सेमेस्टर में थे उसी का 25-25 लेसन प्लान बनाना है, ध्यान रखिएगा। और जो माइक्रो वाला है, ये इस तरह सीखते हैं जो कॉलेज में, उसका रहता है, तो उसकी एक फाइल होगी। एक जो 2 सब्जेक्ट था, दोनों का 5-5 बना दीजिए, था 10 माइक्रो, एक तरह सब्जेक्ट होता है। ये पाँचों जो है पार्ट एक साथ जोड़ देते हैं तो एक बृहद लेसन प्लान बन जाता है, ठीक है। और सारे लेसन प्लान का डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्लियर है? तो 2 आपका लेसन प्लान की फाइल बनेगी। एक मान लीजिए हिंदी ज्योग्राफी होगा आपका, तो हिंदी ज्योग्राफी का, या फिजिक्स मैथ होगा तो फिजिक्स मैथ का, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री होगा तो बायोलॉजी केमिस्ट्री का 25-25 लेसन प्लान बनाना है। तो एक आपका बायोलॉजी हो जाएगा, एक केमिस्ट्री हो जाएगा। बायोलॉजी का 25 लेसन प्लान और क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का 25 लेसन प्लान। तो इस तरह से सभी का लेसन प्लान आपको बनाना है। लेकिन ध्यान रखिए कम से कम 2 लेसन प्लान आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैथ और फिजिक्स, तो मैथ और फिजिक्स का एक, मैथ का एक फिजिक्स का, हिंदी ज्योग्राफी तो एक ज्योग्राफी का, एक हिंदी का। क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में पढ़वाता भी है तो एक लेसन प्लान पढ़ाएगा, तो कम से कम एक लेसन प्लान तो जरूर रखिएगा तैयार। जैसे मान लीजिए अगर 2 मिनट टाइम देता तो एक ही पढ़ाएंगे, जो अच्छे से तैयार होगा वही पढ़ाइएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 50% अधिकतम कुछ भी मिल सकता है, और आप लोग कोशिश करिएगा आप लोग अधिकतम ही मिले, ठीक है। कॉलेज में अच्छे से टीचर्स बना कर रखिए, बात कर लीजिएगा। और एक इंटर्नशिप की फाइल बना लीजिएगा, ठीक है। जो 2 सब्जेक्ट थे, दोनों के अलग अलग फाइल, मतलब 3 हो गए, और एक माइक्रो की 4 फाइल हो गई, ठीक है। तो माइक्रो वाला बहुत नॉर्मल, बहुत कम ही देखते हैं, लेकिन जो बृहद वाला होता है ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक रिजल्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आपको कैसे अंक प्राप्त करना है, कैसे अंक मिल सकता है। जैसे देखिए 401 में इनका 80 में 32 चाहिए, 73 अंक मिला है, बहुत अच्छे अंक है, सारे अपने स्टूडेंट हैं। 20 में 8 चाहिए और 20 मिला, ये कॉलेज की तरफ से, मैंने इसीलिए कहा आप कॉलेज से बात कर लीजिएगा, अच्छा अंक चाहिए। जो कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट है, 20 में 20 मिला है, बहुत शानदार अंक है, ठीक है। और 40 में 16 चाहिए पास होने के लिए, 40 में 32 मिला है। 10 में 4 चाहिए, 10 में 10 मिल गया। आप लोग समझ पा रहे हैं? इंटरनल असेसमेंट में पूरा अंक 20 में 20, 10 में 10, 10 में 10, तीनों पेपर में इंटरनल असेसमेंट पूरा मिला है। तो आप लोग भी कोशिश करिए अपने कॉलेज से पूरा मिल जाए, ठीक है। और प्रैक्टिकल में देखिए 150 मैंने बताया, 50 मतलब मिनिमम जो है अर्थात 75 अंक मिल सकता है, अधिकतम 100
कुछ भी मिल सकता है। तो 119 इनको मिला, हालांकि 120 भी मिल जाता कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 80% नॉर्मल होता है, लेकिन 79 पॉइंट समथिंग इनको मिला है। और 50 में 25 कम से कम मिल सकता है, अधिकतम कुछ भी, तो इनको 40 मिला है, मतलब 80 अंक मिला है। तो ध्यान रखना, जो इनका प्रैक्टिकल था उसमें 119 नंबर मिला है, लगभग 80%। और सेशनल में ध्यान रखना 40 अंक अर्थात 80% मिला है, तो 80% सही है। लेकिन एक अंक इसमें प्रैक्टिकल में और मिल सकता था नॉर्मली, तो आप लोग को 120 होना चाहिए था, अर्थात 200 में 159, लगभग 80% के आसपास, पूरा 80% नहीं है। ठीक है, तो इनके बहुत अच्छे अंक हैं, ध्यान रखना। थ्योरी में 73 अंक 80 में, 20 में 20 अंक कॉलेज की तरफ से, 40 में 16 अंक चाहिए, 32 मिला है। ठीक है, लगभग 80%। और 10 में 4 चाहिए, 10 मिला है। 40 में 33 मिला है, 10 में 10 मिला है। तो इंटरनल में ध्यान रखना, इंटरनल असेसमेंट में इनका बहुत अच्छा अंक है, 20, 10, 10। प्रैक्टिकल में एक अंक और मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा अंक है। 50 में 40 मिला है, 80%। क्लियर है, तो इस तरह से इनके बहुत अच्छे अंक मिले हैं। अगर देखेंगे थ्योरी में, तो फोर्थ सेमेस्टर में इनका ध्यान रखना 200 में 178 अंक मिला है, और प्रैक्टिकल में ध्यान रखना 200 में 159 मिला है, हम लोग देख भी चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो अच्छे अंक हैं। बाकी थ्योरी में पूरा अगर देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में देखिए 400 में 360 मिला है। ठीक है, लगभग 90% बन गया, 4 9 36, 90% बना है, बहुत ही शानदार। ठीक है, 300 में 281 मिला है, तो 3 9 27, 90% से अब ठीक है, 92% लगभग बना है। 400 में 4 8 32, यहाँ से इनका डाउन हो गया है। ठीक है, 80% के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरी में इनका देखेंगे 200 में 178 अंक मिला है, तो 2 8 16 और 1 18 2 9 लगभग 89% थ्योरी में इनका बना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में कम बन गया है। तो ओवरऑल अगर इनका देखिए तो 1300 में 1141 अंक बने मिले हैं। तो 1141 गुणते 100 परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बटे 1300 कर दीजिए। 1300 में 2 जीरो काट दीजिए, 1141 में 13 से भाग दे दीजिए, तो लगभग जो है कितना परसेंट आ जाएगा, 87.76, लगभग 88% मान लीजिए। तो इनका 88% ओवरऑल बना है। हालांकि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा, फोर्थ सेमेस्टर थ्योरी में तो अच्छा, प्रैक्टिकल में थोड़ा डाउन हो गया है। तो इस तरह से बाकी बच्चों को 93-94% तक भी बने हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि आप कोशिश करिए 20 में जो इंटरनल असेसमेंट है इसमें पूरा अंक लाइए, 20 में 20, 10 में 10, ये परसेंटेज आपको उठा देंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल में 100 200 में कम से कम कोशिश करिएगा 120 मिली 160 मिल ही जाए। ठीक है, 160 मिल ही जाए, 80% आपको मिल ही जाए। ठीक है, अर्थात प्रैक्टिकल में 120 और सेशनल में 40, तो 160 हो जाएगा। बाकी ज़्यादा भी मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हैं। प्रैक्टिकल की फाइल जो है आप ध्यान रखिए इंटर्नशिप की एक बना लीजिएगा, और माइक्रो टीचिंग जो है उसके दोनों अलग अलग सब्जेक्ट बनेंगे। जैसे हिंदी ज्योग्राफी था, एक हिंदी का एक ज्योग्राफी का, 3 हो गया, और एक माइक्रो का। ठीक है, तो 5 माइक्रो मतलब जो माइक्रो बेहद बनता है, इसी के 5 पार्ट होते हैं, ये अलग अलग बनाना है। तो 5 माइक्रो हिंदी का, 5 माइक्रो ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी का, या 5 माइक्रो मैथ का, 5 माइक्रो फिजिक्स का। ठीक है, 25 माइक्रो अर्थात 25 लेसन प्लान मैथ का, 25 लेसन प्लान फिजिक्स का। इसी तरह से बायोलॉजी और केमिस्ट्री होगा तो उसका, तो ध्यान रखिएगा इतना फाइल बना लीजिएगा। और दोनों सब्जेक्ट मान लीजिए हिंदी ज्योग्राफी है तो एक हिंदी का एक ज्योग्राफी का, इसका लेसन प्लान जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर पढ़ाने के लिए बोलेगा तो यही बोलेगा। ठीक है, और इसमें से भी एक जरूर तैयार कर लीजिए, जो सबसे अच्छा तैयार रहेगा वही सबसे पहले आप बनाइएगा। ठीक है, और हो सके तो बेहतर आप थोड़ा से ध्यान रखिए, आप लोग बनाइएगा फाइल वगैरह। कभी कभी देखते तो नहीं, चार्ट जो होता है चार्ट पे बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप समास बना रहे हैं, समास को चार्ट पे बेहतर सजा लीजिए, उसको लगा कर समझा दीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावित होता है एग्जामिनर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब 6 अंक आपके आए क्योंकि फाइनल है। और ध्यान रखिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप सभी लोगों को ये नोटिस प्राप्त हो सके। आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, बाद में प्रैक्टिकल बहुत विलम्ब होता है। ठीक है, और आपका रिजल्ट मान चलिए 1 महीने बाद, अगर आपका प्रैक्टिकल 18 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, तो ध्यान रखना, तो
18 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। हालांकि आजकल बड़ा विलम्ब करते हैं आपके कॉलेज नंबर भेजने में, डिपेंड करता है कब जारी होगा, लेकिन मान चलिए तो जुलाई अगस्त आपका 18 अगस्त के आसपास मान चलिए, ठीक है। जून में आपका पेपर खत्म होगा, जुलाई में प्रैक्टिकल हो रहा है, अगस्त आप अगस्त में मान के चलिए आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। हालांकि आप कॉलेज में ज़्यादा दिक्कत करेंगे, सितंबर में भी जा सकता है, लेकिन आपका रिजल्ट 18 अगस्त के आसपास जारी हो जाना चाहिए। और आप लोग थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी एडमिट करना चाहते हैं उनको एडमिट कर फॉर्म भरने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो बट कोई नहीं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकल दीजिए, कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर नोटिस आपको ये मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। किसी का प्रैक्टिकल डेट छूटे ना, या फिर आप नोटिस साइट पे जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक शब्द बार बार कह रहे हैं, वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए। संशोधित है, बदलाव हुआ है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, जिससे किसी बच्चे का छूटे ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर से एक शब्द कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।